एक भुला दिया गया राज डेनमार्क का इंडिया पे निशान। जब हम इंडिया में यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के बारे में सोचते हैं तो कुछ जाने पहचाने नाम याद आते हैं, पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिश। लेकिन इंडिया की कॉलोनियल हिस्ट्री इन तीन बड़े प्लेयर्स से कहीं ज्यादा रिच और कॉम्प्लेक्स है। इस कहानी का एक कम जाना पहचाना चैप्टर डेन्स का है, जिन्होंने अपनी छोटी सी मौजूदगी के बावजूद इंडिया पे एक सरप्राइजिंगली सिग्निफिकेंट मार्क छोड़ा। उनकी कहानी एम्बिशन, ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज और आखिरकार अपने नॉर्डिक होम से दूर एक देश में एम्पायर की कॉम्प्लेक्सिटीज की कहानी है। ये ऐसे इंडिया में डेनिश कॉलोनियलिज्म की फॉरगॉटन हिस्ट्री को एक्सप्लोर करता है। हम टाइम में वापस जाकर उनकी सेटलमेंट्स एक्सप्लोर करेंगे, उनके इम्पैक्ट को समझेंगे और उस लेगेसी को अनकवर करेंगे जो आज तक बनी हुई है। डेनिश एक्सपीरियंस इंडिया के कॉलोनियल पास्ट को देखने का एक यूनिक लेंस प्रोवाइड करता है और हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री हमेशा विनर्स और लूजर्स की सिंपल स्टोरी नहीं होती, बल्कि अलग अलग थ्रेड से बुनी हुई एक टैपेस्ट्री होती है। जाने पहचाने तीन प्लेयर पोर्चुगल, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन इंडिया में। डेनिश इंडिया की एक्सप्लोरेशन शुरू करने से पहले सब कॉन्टिनेंट में पोर्चुगल, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के ज्यादा फेमिलियर स्टोरीज को ब्रीफली रिविजिट करना जरूरी है। वास्को द गामा के पायोनियरिंग वॉयज से प्रेरित होकर पोर्चुगीज इंडिया में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने वाले पहले यूरोपियंस थे। गोवा जैसे की पोर्ट्स पे उनके कंट्रोल ने उन्हें 16th सेंचुरी के ज्यादातर टाइम में स्पाइस ट्रेड पे अच्छी पकड़ दी। मैरीटाइम प्रोविंस के लिए जाने जाने वाले डच उसके बाद आए। उन्होंने पोर्चुगीज डोमिनेंस को चैलेंज किया और टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस पे फोकस करते हुए अपनी ट्रेडिंग पोस्ट्स एस्टैब्लिश की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अपने आप में एक पावरफुल एंटिटी थी, एशिया में डच इन्फ्लुएंस को शेप करने में क्रूशल रोल प्ले किया। अंत में ब्रिटिश शुरू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बैनर तले ट्रेडर्स के रूप में आए। श्रूड डिप्लोमेसी, मिलिट्री माइट और अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस के जरिए उन्होंने धीरे धीरे अपने यूरोपियन राइवल्स को पीछे छोड़ दिया और इंडिया में डोमिनेंट पावर बन गए। स्पाइसेस के लिए रवाना द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिश इंडिया की रिचेस के लिए आपस में भिड़ रहे थे, नॉर्थ से एक छोटी लेकिन इक्वली एम्बिशियस पावर उभरी, डेनमार्क। 1616 में किंग क्रिश्चियन द फोर्थ ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए एक चार्टर ग्रांट किया। इसने लुक्रेटिव ईस्टर्न ट्रेड में हिस्सा पाने के लिए डेनमार्क की अपनी क्वेस्ट की शुरुआत की। पेपर, सिनेमन और अदर वैल्यूएबल स्पाइसेस के प्रॉमिस से प्रेरित होकर डेनिश शिप्स इंडिया के लिए रवाना हुए। उनका जर्नी चैलेंजेस से भरा था। लंबी दूरी, अनप्रिडिक्टेबल वेदर और एस्टैब्लिश्ड यूरोपियन पावर से कंपटीशन ने सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स पैदा किए। फिर भी डेन्स ने परसिवियर किया और 1620 में कोरोमंडल कोस्ट के ट्रैंक्वार पोर्ट पे इंडिया में अपनी पहली फुटहोल्ड एस्टैब्लिश की। ट्रैंक्वार और सेरमपोर डेनिश एम्बिशन के इंड्यूरिंग आउटपोस्ट्स। प्रेजेंट डे तमिलनाडु का एक छोटा सा फिशिंग विलेज ट्रैंक्वार डेनिश इंडिया का क्राउन जूल बन गया। इसका नाम बदलकर थारंगंबादी रखा गया, जिसका मीनिंग है सिंगिंग वेव्स की लैंड, और ये 2 सेंचुरीज से भी ज्यादा टाइम तक एक वाइटल ट्रेडिंग पोस्ट के रूप में काम करता रहा। डेन्स ने फोर्ट डैंसबर्ग बनाया, एक फॉर्मिडेबल स्ट्रक्चर जो आज भी खड़ा है, जो उनकी एम्बिशन और आर्किटेक्चरल प्रोवेस का प्रमाण है। ट्रैंक्वार के अलावा डेन्स ने कलकत्ता के पास हुगली रिवर के किनारे सेरमपोर में एक और सिग्निफिकेंट सेटलमेंट एस्टैब्लिश की। गवर्नर कर्नल ओल बीआईई के एस्ट्यूट लीडरशिप में सेरमपोर ट्रेड, एजुकेशन और रिलीजियस फ्रीडम के सेंटर के रूप में फ्लरिश हुआ। इसने मिशनरीज, स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स को अट्रैक्ट किया और ये आइडियाज और कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट बन गया। ट्रेड से आगे इंडियन सोसाइटी पे डेनिश इम्प्रिंट। इंडिया में डेनिश प्रेजेंस केवल कमर्शियल इंटरेस्ट से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने लोकल कम्युनिटीज के साथ एंगेज किया, कल्चरल एक्सचेंज को फॉस्टर किया और इंडियन सोसाइटी पे एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा। खास तौर पे इंडिया में प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के डेवलपमेंट में डेन्स ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। सेरमपोर में उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस के लिए डेडिकेटेड पहला प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश किया। इस इनोवेशन ने नॉलेज और लिटरेचर के डिसेमिनेशन में रेवोल्यूशन ला दी और सब कॉन्टिनेंट में एक बर्जनिंग प्रिंट कल्चर का रास्ता तैयार किया। डेन्स ने एजुकेशन में भी नोटेबल कंट्रीब्यूशंस दिए। उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस फाउंड किए, लिटरेसी को प्रमोट किया और इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन एक्सेस करने के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए। उनके मिशनरी एक्टिविटीज, हालांकि रिलीजियस जील से ड्रिवन थे,
लेकिन उन्होंने सोशल रिफॉर्म और हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स में भी कंट्रीब्यूट किया। द टाइड टर्न्स चैलेंजेस और डेनिश इंडिया का डिक्लाइन। अपनी अर्ली सक्सेसेस और कंट्रीब्यूशंस के बावजूद इंडिया में डेनिश इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होती गई। कई फैक्टर्स ने उनके डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट किया। एक स्मॉल यूरोपियन नेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज ने ब्रिटिश की बढ़ती ताकत से compete करने की उनकी एबिलिटी को हैम्पर किया। यूरोप में नेपोलियनिक वॉर्स ने उनके रिसोर्सेज पे और ज्यादा स्ट्रेन डाला और ट्रेड रूट्स को डिसरप्ट किया। इसके अलावा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, चेंजिंग ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स के साथ मिलकर उनकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग को वीकन कर दिया। जैसे जैसे इंडिया में ब्रिटिश पावर बढ़ती गई, डेन्स खुद को इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड पाने लगे। अंत में 1845 में बढ़ती फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करते हुए डेनिश गवर्नमेंट ने अपनी इंडियन सेटलमेंट्स ब्रिटिश को बेच दी, जिससे डेनिश इंडिया का अंत हो गया। एकोज ऑफ अ नॉर्दर्न स्टार इंडिया में डेनमार्क की लेगेसी। हालांकि इंडिया की कॉलोनियल हिस्ट्री में डेनिश चैप्टर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी रेजोनेट करती है। ट्रैंक्वाबार के वेल प्रिजर्व्ड आर्किटेक्चरल मार्वल्स, खास तौर पे फोर्ट डैन्सबर्ग, उनकी प्रेजेंस के टैंगिबल रिमाइंडर्स के रूप में काम करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स, जो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, टूरिस्ट्स और हिस्ट्री एंथुजियास्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और बाइगॉन ईरा की एक ग्लिम्स ऑफर करते हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म के फील्ड्स में डेन्स द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशंस ने इंडियन सोसाइटी पे एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। लिटरेसी को प्रमोट करने और नॉलेज डिसेमिनेट करने के उनके एफर्ट्स ने एक मोर इन्फॉर्म्ड और एम्पावर्ड पॉपुलस के लिए ग्राउंड वर्क तैयार की। हालांकि इंडिया के कॉलोनियल पास्ट के ग्रैंड नैरेटिव में अक्सर ओवरलुक्ड किया जाता है, डेनिश स्टोरी एक रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि हिस्ट्री कई थ्रेड से बुनी हुई एक टैपेस्ट्री है। उनका एक्सपीरियंस कॉलोनियलिज्म, कल्चरल एक्सचेंज और एंड्यूरिंग लेगेसीज की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफर करता है, जो आज हमारी दुनिया को शेप करती हैं।